देखते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। ये कौन सा है? ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा है साउथ अमेरिका, ये हमारा है ग्रीनलैंड, ये हमारा हो गया यूरोप, ये हमारा हो गया अफ्रीका। हमने ये इमेज बनाया, फिर हम मैप में भी देखेंगे। आप इमेज बनवाने का ये कारण है कि थोड़ा सा आपका हाथ पैर चले। बात समझ में आया? देखो ये हमारा क्या है कि अगर तुम देखोगी अटलांटिक महासागर को तो यहाँ देखिए, इमेज हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया है, बल्कि इमेज में यही इमेज है कि बीच का पोर्शन वाला भाग है ना, ये जो इस आकार का था, देख रही हो। यहाँ दक्षिण अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, यहाँ उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ यूरोप हो गया, यहाँ अफ्रीका हो गया, ऊपर में ग्रीनलैंड है, नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में हमारा अंटार्कटिका हो जाएगा। इसी को हमने वहाँ बनाया है। यहाँ घोषपोच है कि यहाँ भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक, देखिए अब क्या है कि सबसे पहला जो जलधारा है, पहली जलधारा है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। देखो उत्तरी विषुवत रेखीय नाम से स्पष्ट है कि वैसी जलधारा जो विषुवत रेखा के कहाँ बहता हो, उत्तर बहता हो। देखिए तो यह धारा क्या होगा? ये विषुवत रेखा हमारा यहाँ पर हमने बनाया है। देखिए ये यहाँ पर अफ्रीका के तरफ से निकलता है, ये अफ्रीका है ना गोदी में, तो यहाँ से ऐसे निकलता है। और ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर दिशा सूचक दे दो, ये हमारा हो जाएगा उत्तर, अपने आप ही समझाएंगे पूर्व हो या पश्चिम। देखिए तो जो उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा होती है वह वास्तव में क्या होता है कि जो हमारी सन्मार्गी पवनें होती हैं, पूर्वी सन्मार्ग पवन होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, वो बोलता है यहाँ का पानी स्थिर है। तो जो पूर्वी सन्मार्गी पवनें हैं वो बोलता है इस पानी को, भाई तुम अस्थिर क्यों हो, हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ क्या करो, यात्रा करना शुरू कर दो। तो वास्तव में यह क्या होता है, यह उत्तर पूर्वी, यह जो होता है ना, यह उत्तर पूर्वी सन्मार्गी पवनों के प्रवाह से उत्पन्न होता है, पवनों के प्रवाह से उत्पन्न होता है, देखो उत्तर पूर्वी का यही हो गया, मतलब इस कोना से हवा आएगा, ऐसे है ना, गति करके हुआ आएगा, इसको क्या करेगा, खेत करके लेके चला जाएगा। इसी हवा को हम क्या, फिर ये हवा यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ अमेरिका के दक्षिण में क्या टकरा करके ऊपर की ओर यह मुड़ करके चला जाएगा, भाग जाएगा, है ना। इसी हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। दूसरा जो है, जिस प्रकार की उत्तर में जो हवा बहता है ना, विषुवत रेखा के ठीक उत्तर में, उत्तर विषुवत रेखीय बोल दिए। दूसरा दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। यह कुछ नहीं बल्कि एक ही जलधारा है, मतलब यह भी क्या होता है, यह भी उत्तर पूर्वी सन्मार्ग, मतलब सेम है, उत्तर पूर्वी सन्मार्गी पवनों के प्रभाव से बहता है। क्योंकि इसका जो विकास होता है, हमने काल्पनिक रेखा बांट दिया था पृथ्वी को भूमध्य रेखा में, इसका विकास कहाँ होगा, विषुवत रेखा के दक्षिण में, है ना। फिर ये हवा नीचे की ओर यहाँ पर ब्राजील के पास मुड़ जाएगी, है ना। इसको लोग बोलते हैं दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, है ना। देखो अब बताओ तो नीता, यह जो इसकी प्रकृति कैसी होगी, मतलब कि गर्म हवा होगा कि ठंडा हवा होगा कि आधा गर्म आधा ठंडा होगा, बताओ। आधा गर्म आधा ठंडा होगा। वाह, सही पकड़े हैं, नहीं बोलती है कौन सा शरीर में, सही पकड़े हैं। तो बताओ तो पल्लवी, जलधारा तो दो ही प्रकृति का है ना, तापमान की, या तो गर्म होगा या ठंडा होगा। तो कॉमन सी बात है ना कि यह विषुवत रेखा के पास में यहाँ तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए कैसा होगा, गर्म हवा होगा। दोनों कैसा होगा नीता, यह दोनों प्रकृति में गर्म हवा होगा, गर्म हवा लिख लो या फिर उष्ण हवा बोल दो, है ना। समझ में आया नीता? यह दोनों कैसा होगा, दोनों गर्म होगा। और कैसे बहेगा, ये पूरब से पश्चिम की ओर हमारा फ्लोरिडा की जलधारा। यहाँ जब आइएगा मेक्सिको की खाड़ी में ना, यहीं पे देखिए ऐसे, यह हवा जो है कैसा गर्म हवा है, तो फ्लोरिडा में जाकर के ये क्या होता है, यहाँ पर चूंकि स्थलीय भाग है तो क्या होता है, ये मुड़ जाता है ना। यहाँ पर क्या होता है, मुड़ जाता है। तो यहाँ पर यही पर फ्लोरिडा है, तो फ्लोरिडा के नाम पर इसको क्या डाल दिया गया है, फ्लोरिडा जलधारा। यह भी कैसा जलधारा होगा,
यह भी जलधारा होगा गर्म। देखो यह धारा कैसे बनता है, समझो चीजों को। ठीक देखिए कि जब उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा जो है आगे बढ़ती है पश्चिम की ओर, तो यहाँ ब्राजील का पठार आ गया, तो पठार के प्रभाव से ये क्या करता है, ये मुड़ जाती है जलधारा, मतलब पानी है वो, हवा नहीं, ये ध्यान रखना, पानी है तो पानी पर रास्ता खोजेगा ना जी। यहाँ स्थलीय भाग है तो पानी मुड़ जाता है। फिर जैसे यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ कौन सा भाग है, यहाँ पर देखिएगा मेक्सिको की खाड़ी है, मैप में आपको दिखाई देगा, क्लियर है। यहाँ पर क्या है, मेक्सिको की खाड़ी है, तो मेक्सिको चूंकि देखो यह भी विषुवत रेखा के लगभग समीप ही है, तो यह कैसा होगा, चूंकि अब देखो यहाँ मेक्सिको की खाड़ी से फिर जल ग्रहण किया, मतलब यहाँ पानी में मिल गया, और इसकी देखो यह क्या है कि यह उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा भी गर्म है, और चूंकि विषुवत रेखा का पास में तो ये आगे बहती है, यहाँ भी स्थलीय भाग में तो यह आगे उत्तर की ओर मुड़ जाती है। और यहाँ चूंकि फ्लोरिडा है अमेरिका में, तो इसी को फ्लोरिडा के नाम इसको डाल दिया गया है फ्लोरिडा जलधारा। फिर ये आगे बढ़ती हुई चली जाती है ग्रीनलैंड के पास में। बात समझ में आया, तो यह कैसा जलधारा होगा, यह गर्म जलधारा होगा। बात समझ में आया है, गर्म जल, ये गल्फ स्ट्रीम है, यह भी गर्म जलधारा है ना, गर्म जलधारा। अब देखो क्या है कि फ्लोरिडा के आगे जैसे ही यहाँ पर 20 डिग्री के पास पहुंचते हैं ना, आगे हम नापेंगे इसको, है ना, जैसे ही 20 डिग्री के पास पहुंचते हैं यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर वो क्या करता है, फ्लोरिडा की धारा आगे होकर के यही जलधारा क्या कहलाता है, गल्फ स्ट्रीम कहलाता है। और यह आगे गल्फ स्ट्रीम कहाँ चला जाता है, 60 डिग्री के पास, यानी जब आगे बढ़ेंगे ना 60 डिग्री के आसपास में, ऊपर जब 60 डिग्री के आसपास में पहुंचेंगे, तो ये जो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा होता है वास्तव में 20 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में बहता है। क्लियर बात समझ में आया। तो ये गल्फ स्ट्रीम क्या है कि गर्म जलधारा है, और वास्तव में यह क्या है, ये फ्लोरिडा जलधारा का ही अग्रभाग है। और पानी कहाँ से लिया, यही से लिया ना जी, मेक्सिको की खाड़ी से। या यूं हम ये भी कह सकते हैं कि गल्फ स्ट्रीम जो है वह वास्तव में उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा का क्या है, एक भाग है। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा यहाँ आया, मेक्सिको की खाड़ी में क्या किया कि यहाँ भी गर्मी है कि पानी जब फिर आगे की ओर बढ़ा है। बात समझ में आया। अब देखो जैसे ही 20 डिग्री फ्लोरिडा की धारा क्रॉस करता है, तो 20 से 60 के बीच में जो जलधारा बहता है ना, उसको हम नाम दे देते हैं गल्फ स्ट्रीम, गल्फ धारा। बात समझ में आया। अब क्या होता है कि यह प्रकृति में बहुत गर्म होता है, और यही गल्फ स्ट्रीम कहाँ चला जाता है, ग्रीनलैंड होते हुए यहाँ यूरोप, एक धारा यहाँ यूरोपीय भाग में चला जाता है, एक धारा यहाँ पर ऐसे निकल जाता है ना। यहाँ पर देखिएगा डेविस स्ट्रेट है, तो डेविस स्ट्रेट होते हुए उत्तरी ध्रुव में चला जाता है, और यहाँ फिर एक यूरोप की ओर चला जाता है गल्फ स्ट्रीम। बात समझ में आया। तो यहाँ देखो ये तो ठंडी, यहाँ तो ठंडा प्रदेश है ना, कनाडा का हो या उत्तरी अमेरिका ग्रीनलैंड। तो जब गल्फ स्ट्रीम चूंकि गर्म हवा है, तो जब वहाँ के लोगों को क्या करता है, बहुत रिलीफ पहुँचाता है। और भाई जहाँ ठंडा बहुत ज्यादा पड़ रहा है वहाँ तुमको गर्माहट मिले तो उनको अच्छे नहीं फील होगा जी। तो वहाँ के आसपास के लोगों के लिए काफी गल्फ स्ट्रीम क्या है, वहाँ के स्वास्थ्य लाभ उसको देता है। अब इसी में आगे जाते हैं, आगे बढ़ करके एक और धारा आता है कि नॉर्वे जलधारा। नॉर्वे जलधारा देखिए जैसे ही यहाँ क्या है कि हमारा गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम हमारा क्या हुआ, आगे बढ़ा। ठीक, गल्फ स्ट्रीम हमारा क्या हुआ, आगे बढ़ा। तो आगे देखिएगा कि यहाँ पर एक आइसलैंड, देखिएगा यूरोपीय भाग में ग्रीनलैंड के बगल में ना छोटा सा कलम पड़े थे ना, आइसलैंड की जगह है ना, आइसलैंड की जगह है। तो यहाँ पर जैसे ही ये क्रॉस करता है आइसलैंड के पास में, तो यहीं पे देखिए यहाँ जो छोटे छोटे द्वीप है ना, जैसे कि हमारा यूनाइटेड किंगडम हो गया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इन सब को जो छोटे छोटे टापू देश है ना, इन सबको स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं, नेवियन देश कहते हैं। देखो मैप में यहाँ देखोगे ना, यहाँ पर देखिए यहाँ जो जैसे देखो गल्फ स्ट्रीम क्या हुआ कि आगे यहाँ से बढ़ा, डेनमार्क स्टेट है, यहाँ आइसलैंड है। फिर देखो यहाँ पर नॉर्वे सी है ना, यहाँ देखो नॉर्वे सी तुमको दिखाई दे रहा, नॉर्वे यहाँ पर है, यूके के बाद में दिखाई दिया। यहाँ देखिए यहाँ पर नॉर्वे है। तो यहीं पर क्या होता है कि जब यहाँ 60 डिग्री जब क्रॉस करता है, तो यहाँ नॉर्वे से यह हवा क्या करती है, फिर निकल करके कहाँ चली जाती है, उत्तरी ध्रुव की ओर। उसको मैप में भी दिखा देंगे। मतलब देखिए यहाँ पर जैसे आप आइएगा ना, यहाँ पर देखो कि यहाँ नॉर्वे तुमको एक देश मिलेगा सटा हुआ है ना, नॉर्वे। तो ये गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ करके जब नॉर्वे को प्रवेश करता है, तो नॉर्वे के नाम पर क्या गलती डाल दिया गया, इस जलधारा को नॉर्वे जलधारा कहते हैं। और
और यह कैसी जलधारा होगी बताओ, तो वहाँ जब ऊपर में जाएगा तो ठंडा होगी, गर्म होगा, यह ठंडा होगा, है ना। क्योंकि देखो एक तो यहाँ आइसलैंड है कि पानी के ऊपर का, दूसरी बात क्या है कि अपना उचित रूप से क्या मिल रहा है, इसको हवा मिल रहा है, जल मिल रहा है, तो प्रकृति कैसा होगा, ठंडा होगा। समझ में आया? देख लेना आप लोग, है ना, लेब्राडोर जलधारा। देखो तो चर्चा करते हैं ये जलधारा हमारा कहाँ का है। ठीक, देखिए हम क्या क्या कि यहाँ, अब देखिए इसमें दिखा देते हैं, उसको फौच हो गया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ा ना, यहाँ तो हमारा नॉर्वे से यहाँ गया, तो एक धारा यहाँ चला गया, एक आइसलैंड को पार कर चला गया, यहाँ पर इसको पास चला गया। देखिए तो यहीं पर देखिए कनाडा के पास में लेब्राडोर सी है, यहाँ पर देखो दिखा देते हैं, अगर मैप होगा तो मैप खोलना सारे बच्चे। देखो यहाँ पर ना लेब्राडोर तुमको सी दिखाई देगा, जहाँ पर ये फोटो होगा ना बना हुआ तो मकान का, ये देखो लेब्राडोर सी है। अब क्या है कि यहाँ से गल्फ स्ट्रीम चला तो भाई हवा इधरों जाएगा, हवा तो इधरों जाएगा ना जी, हवा को तो जहाँ जलधारा का मिलेगा जाकर वहाँ घुस जाएगा ये। तो देखो लेब्राडोर सी में क्या किया कि देखो ये कौन से इक्वेटर पे, देखो यहाँ पर 60 डिग्री के पास में, तो वो ही ठंडा रहेगा, तो यह कैसा होगा, फिर ये यहाँ पानी लेकर के इसको ठेल करके आगे चला जाएगा, देवी से शिफ्ट होकर ब्रैकेट की खाली में जाकर के ये मिल जाता है, खत्म हो जाता है। तो यह कैसा हवा होगा बताओ तो पल्लवी, यह हवा ठंडा। तो यहीं पर देखिए ग्रीनलैंड के पास में लेब्राडोर सी है, जाकर के फिर ब्रैकेट के खाली में मिल जाता है। तो यहीं पर क्या हमारा, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेब्राडोर जलधारा। और इरविंगर धारा को देखते हैं क्या है, यह भी अटलांटिक महासागर का जलधारा। ये क्या होता है, देखो यहाँ पर आइसलैंड है ना, तो देखो हमने क्या कहा, फ्लोरिडा की जलधारा क्या होती है, यह दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो उत्तर की ओर आइसलैंड की ओर चला जाता है, दूसरा लेब्राडोर की ओर चला जाता है, लेब्राडोर सी के होते हुए। तो यहाँ पर समुद्र का नाम उसको क्या डाल दिया गया, लेब्राडोर सी डाल दिया गया। और जो इरविंगर धारा है ना, वो आइसलैंड के पश्चिम में, देखो यहाँ पर आइसलैंड के पास में यहाँ पर ऐसे निकलता है, डेनमार्क स्टेट में है, यहाँ पर देखिएगा डेनमार्क स्टेट है, यहीं से जो जलधारा निकलती है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, यहीं पर है हमारा इरविंगर जलधारा, इरविंगर जलधारा, है ना। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, लेब्राडोर जलधारा हो गया। हम सब लिख देते हैं बोर्ड पे, और आप भी थोड़ा सा कोशिश करना क्या उसको अच्छे से लिख करके लिख पाए, क्लियर है। देखो अब हम देखते हैं आगे क्या, अब उत्तर का जलधारा हो गया, फिर अपना घूम फिर करके नीचे ही चला गया। देखिए अब क्या होता है कि जलधारा गया तो फिर यहाँ इसको जगह मिल गया ना, फिर इसे जलधारा घूमेगा, ठीक। तो यहीं पे जलधारा जब घूमता है तो एक जलधारा आता है हमारे पास, कनारी जलधारा। देखो यह कैसा होगा, ठंडा, और यह कहाँ से निकलता है, आइसलैंड के पूर्वी भागों से, है ना, पूर्वी भागों से। अब हम देखते हैं अगला, कनारी जलधारा होगा, यह वास्तव में ठंडी जलधारा है, पहले इसको जान लेते हैं ना, यह क्या है हमारा ठंडी जलधारा है। अब देखो यह कहाँ से आया, कनारी जलधारा, बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ देखो ध्यान से मैप में कि यह हवा, फ्लोरिडा की हवा कहाँ गया, आइसलैंड में गया ये जलधारा। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि पूरा का जो भी यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है या फिर जो भी देश है जहाँ इसको जगह मिला पानी का, वो क्या हुआ नीचे की ओर आया। देखो अब यह दिमाग लगाओ तो नेता कि यह पानी जो आ रहा है वह पानी कहाँ से आ रहा है, ठंडे क्षेत्रों से आ रहा है ना, तो इसका प्रकृति कैसा होगा, ठंडा होगा। मतलब क्या कि यह जो आइसलैंड से होकर के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई, जो बर्फीले क्षेत्र से यह पानी का स्रोत आ रहा है। और ये देखो आकर के यहाँ पर देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पर मोरक्को तुमको मिलेगा, तो मोरक्को के पास में ये क्या होता है, ये मुड़ जाता है। जबकि अफ्रीका क्या है कि यहाँ मोरक्को को देखोगी ना, तो यह जो है ये लगभग तुमको 32 डिग्री नॉर्थ के आसपास रहेगा, तो ठंडा ही रहता है, तापमान भी यहाँ पर कम रहता है। तो यही जो फ्लोरिडा की धारा होती है, यही क्या होता है कि ठंडे क्षेत्रों से जल ग्रहण करके वो नीचे की ओर आता है, कहाँ मिलता है अंततः, ये उत्तरी विषुवत रेखा जल में मिल जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कनारी जलधारा, कनारी जलधारा। बात समझ में आया। अब देखो फिर ये कनारी जलधारा कहाँ आया, नीचे आया, और उत्तर विषुवत रेखा जलधारा मिल गया, फिर वही साइकिल शुरू हो जाता है जो भी हम लोगों ने पढ़ाई किया है। बात समझ में आया। अब देखो हम ऊपर का तो देख लिए, उत्तर का उत्तरी अटलांटिक महासागर का, दक्षिण का हम देखते हैं। देखो समझो यहाँ, अब जैसे ऊपर का क्रम है ना घूमता रहा है, वैसे ही नीचे ही घूमेगा। देखिए
अब क्या हो कि नीचे का जो दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा है पल्लवी, यह तो गर्म होने पर जो विषुवत रेखा के पास में है। अब देखो यह जो दक्षिण अमेरिका का है, यहाँ देखते हो सबसे बड़का देश कौन है तुमको मिलेगा, ब्राजील, है ना, है ना ब्राजील। तो देखिए जब ये दक्षिण विषुवत रेखीय जलधाराएं आगे ब्राजील के तट से नीचे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है, तो इसको क्या नाम दे दिया गया है, ब्राजील जलधारा। ब्राजील की, चूंकि ब्राजील एक क्या है, यहाँ प्रोमिनेंट जगह है, ब्राजील जलधारा इसको हम नाम दे दिया गया। बात समझ में आया। तो यह कैसा जलधारा होगा नीता, यह जलधारा होगा गर्म। क्यों गर्म होगा, क्योंकि इसका मेन सोर्स क्या है, इसका मेन सोर्स है दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। बात समझ में आया। अब देखो, अब चूंकि यह तो यहाँ से तो गर्मी लेवे किया है, और साथ साथ में देखो यहाँ पर ब्राजील का पठार भी तुमको मिलेगा, है ना, पठार भी ब्राजील का है। फिर नीचे जब तुमको ये क्या नाम है, अर्जेंटीना का पठार सब मिलता रहेगा। तो यह जो जलधारा है वास्तव में यह अत्यधिक गर्म होता है, क्योंकि देखो एक तो पहला ऊपर से यह गर्मी विषुवत रेखा का, दूसरे बात की पठार का भी तो गर्माहट मिलेगा ना इसको, तो यह गर्माहट में इसके तापमान में और अधिक चीज हो जाती है। बात समझ में आ। देखिए फिर यह नीचे की ओर क्या होता है, बहता रहता है। बात समझ में आ, बहता रहता है। उसको जहां जहां पानी मिलेगा वैसे वैसे क्या होगा, फिर यह मुड़ जाएगा। और नीचे जैसे ही जाता है, अब देखो यह जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो देखो बताओ, हमने बताया था ना कि यहाँ पर देखो जो अक्षांशीय विस्तार को कितना आ जाएगा, वो ये समशीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र आ जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि पछुआ पवन बहता है ना, पछुआ पवन बहता है। तो यह धारा तो सीधे आ रही है समुद्री जलधारा, लेकिन जो पछुआ पवन बहता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है, पता है ना नीता। तो यह पछुआ पवन क्या बोलता है ब्राजील जलधारा को कि दोस्त हम चल रहे हैं पश्चिम से पूर्व की यात्रा पर, मेरे साथ तुम भी चलो। तो बोलता ठीक है चलो हमारे साथ। तो क्या करता है, पछुआ पवन के प्रभाव में आकर के यह ब्राजील की जलधारा जब आगे चलती है तो नीचे की ये नीचे दक्षिणी न्यूनतम दक्षिणी अटलांटिक महासागर से ये कहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती चली जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग बोल देते हैं कि दक्षिणी अटलांटिक जलधारा, अटलांटिक जलधारा। ध्यान दो, फिर से हम बोले ब्राजील की जलधारा आगे बढ़ा, क्लियर है। आगे बढ़ते ही जैसे क्या किया, फिर नीचे आने के क्रम में क्या होता है कि नीचे पछुआ पवन इसको मिला, इसको यह मोड़ दिया। तो जब मोड़ दिया तो क्या होगा, नीचे जो अधिकांश भाग दक्षिण अटलांटिक महासागर का सब दक्षिणी भाग है, तो इसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर के सम्मान में इस धारा को बोल दिया गया दक्षिणी अटलांटिक जलधारा। तो अगला जलधारा हमारा क्या हो जाएगा, 10वां दक्षिणी अटलांटिक जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक जलधारा। क्लियर है। यह कैसा होगा, यह हो जाएगा ठंडा। ध्यान रखिएगा, यह कैसी जलधारा हो जाएगी, यह ठंडी जलधारा हो जाएगी। क्यों ठंडी जलधारा हो जाएगी, क्योंकि अफ्रीका ये अमेरिका के नीचे में देखिएगा फॉकलैंड आइलैंड, फॉकलैंड से वो निकलता है ठंडा। इसको यहाँ से भी क्या मिलता है, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पर देखिए यहीं पर ना आगे जाइएगा तो यहाँ पर फॉकलैंड है, द्वीप है फॉकलैंड, फॉकलैंड एक द्वीप है ना, जिसका भी स्थिति होता है वो लगभग तो ये लगभग 50-55 डिग्री के आसपास में स्थित है फॉकलैंड। और फॉकलैंड पे ना यूके का, ब्रिटेन का कब्जा है। तो एक धारा यहाँ से भी निकलती है, यह ध्रुवीय धारा है ना। देखो तो यह भी क्या हुआ, पछुआ पवन से मिल गया, इसके ऊपर कीटों को कैसा कर देता है, ठंडा कर देता है। देखो यहाँ पे दिखा देते हैं, देखिए दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ना, यहाँ देखो ये हमारा दक्षिण अमेरिका क्षेत्र है, देखो यहाँ ये हमारा दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है। देखो यहाँ पर ना फॉकलैंड आइलैंड यहाँ मिलेगा, यह देखो है ना। तो इसका कॉन्टिनेंट देखो तो 55 डिग्री के आसपास में है, तो 55 डिग्री में तो बहुत ठंडा रहता है। तो देखो एक क्या हुआ कि हमारा दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा ये ऐसे आया, ब्राजील के पठार से टकरा है, नीचे की ओर आया है ना, नीचे की ओर आया तो हम लोग क्या बोल दिए, ब्राजील जलधारा फिर नीचे की ओर बहते चला गया है। तो यह क्षेत्र कैसा बेल्ट है पल्लवी, ये तो पछुआ पवन का बेल्ट है। तो पछुआ पवन बोला कि तुम चलो भाई साहब पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की यात्रा पर चलो। तो ये तो गर्म रहता है, ये तो गर्म जलधारा है। लेकिन क्या कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं इसका गर्मी शांत होता है, ठंडा की प्रवृत्ति को चला जाता है। क्लियर है। और नीचे से क्या होता है, नीचे से इसका फॉकलैंड जलधारा जो है देखो ऐसे निकलता है फॉकलैंड जलधारा। तो ये तो यहाँ तो ध्रुवीय भाग है ना, मतलब पूरा का पूरा शीतल भाग है। यह कैसा होगा नीता, यह ठंडा होगा,
तो यही जलधारा आकर के इसमें मिल जाता है, तो इसको क्या कर देता है, ब्राजील जलधारा को ठंडा कर देता है। तो इसी जलधारा को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक जलधारा, चूंकि ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है ना। समझ में आया सारे बच्चों को। अगला जलधारा हमारा है फॉकलैंड, फॉकलैंड जलधारा। देखिए फॉकलैंड जलधारा जो है अभी हम बताए हैं ना, फॉकलैंड जलधारा कहाँ पर होता है, ये फॉकलैंड से उत्तर की ओर बहता है। देखो यहीं पर फॉकलैंड है, तो यहाँ से फॉकलैंड जलधारा से कहाँ बहता है, उत्तर की ओर बहता है फॉकलैंड आइलैंड से। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यह नीचे अंटार्कटिका है ना, वहाँ कॉन्टिनेंट, वहाँ ठंडा बहुत ज्यादा है, तो वहाँ से क्या करता है, ये ठंडक लेकर के यह आगे की ओर बढ़ता है। तो यह कैसा जलधारा होगा, ठंडी जलधारा होगी है। फॉकलैंड जलधारा कैसा होगा, ठंडी जलधारा होगी। और कहां से कहां बहेगा, देखो तो नीता, ये दक्षिण से कहां बहेगा, उत्तर की ओर बहेगा। क्लियर है। अब देखो अगला जलधारा हमारा है बेंगुएला। अब यह जो जलधारा है बेंगुएला जलधारा, यह भी ठंडी जलधारा है। इसको देखो क्या हो गया, यह कैसे आता है बेंगुएला जलधारा। ठीक, अब देखिए यह हवा क्या, दक्षिण अटलांटिक जो जलधारा है वो क्या हुआ, आगे बढ़ा, आगे बढ़ता है। तो यह पूरा पूरा हिस्सा क्या है बताओ, तो ये तो शीतल हिस्सा है ना, मतलब ठंडा क्षेत्र है, शीतल क्षेत्र है। अब देखो अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से पानी यहाँ गया, देखो दक्षिण विषुवत जलधारा जो है वो क्या हुआ, पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर गया। तो यहाँ का पानी तो खाली हो गया ना पल्लवी, तो यहाँ के पानी को भरने के लिए तो क्या करेगा, नीचे का जलधारा जाएगा। तो जो दक्षिणी अटलांटिक जलधारा है, यही जलधारा क्या होता है, आगे चल करके जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो यहाँ पर देखोगे कि केप साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से क्या करता है, उत्तर की ओर यह क्या होता है, मुड़ जाता है। दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है, ये उत्तर की ओर मुड़ जाएगा यहाँ के जगह को भरने के लिए। बात समझ में आया। इसी जलधारा को हम लोग नाम ले, यह उत्तर की ओर जाता है, इसी जलधारा को हम लोग नाम दे देते हैं बेंगुएला। क्या दे देते हैं नाम, इसको हम लोग बेंगुएला नाम दे देते हैं। क्लियर है। यहाँ पर क्या है कि बेंगुएला आइलैंड पाया जाता है, द्वीप है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, बेंगुएला बोल देते हैं। बात समझ में आया। तो ये कहाँ बेंगुएला जलधारा कहाँ होगा, ये वास्तव में पश्चिमी अफ्रीका के तट पर होगा। पश्चिमी अफ्रीका के क्या होता है, तट से दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली यह जल राशि है। बात समझ में आया। फिर ये राशि, यह जलधारा कहाँ होगा, आगे जा करके, आगे जैसे फिर किसमें मिल जाएगा, दक्षिण विषुवत जलधारा में मिल जाएगा। फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगा। दक्षिण विषुवत जलधारा आगे ब्राजील के पठार से टकरा के ब्राजील धारा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फिर जब ऐसे ही आगे जाएगा तो यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड है, जिस पर कि ब्रिटेन का अधिकार है। फॉकलैंड आइलैंड से यहाँ ठंडी जलधारा मिला, तो ये जाकर के कहाँ मिल गया, ब्राजील जलधारा में। फिर यहाँ पर पछुआ पवन प्रवाह है, पछुआ पवन से प्रवाह से क्या हुआ, इसकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर हो गई। आगे जाता तो पूरा नीचे में क्या है, दक्षिण अटलांटिक महासागर विशाल जल राशि है, तो वह क्या हो जाएगा, इसको नाम दे दिएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर। चूंकि यह अधिकांश भाग ठंडा है दक्षिण अटलांटिक महासागर का, इसलिए इसका प्रकृति कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। फिर यह दक्षिण अटलांटिक जलधारा आगे पश्चिम की पूरब की ओर बहते हुए आगे क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका, जब यहाँ अफ्रीका में जाओगी तो दक्षिण अफ्रीका के पठार से टकरा करके ये कहाँ जाती है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा करके फिर जा करके दक्षिण विषुवत जलधारा में मिल जाती है। तो इसी जलधारा को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंगुएला जलधारा। बात समझ में आया। क्या हम लोग कहते हैं, बेंगुएला जलधारा बोलते हैं। या आगे फिर साइकिल शुरू हो जाता है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को समझने में इसमें। अब देखो, अब एक और जलधारा समझ लो, वो काफी महत्वपूर्ण होता है ना, विपरीत विपरीत विषुवतीय जलधारा। देखो विपरीत विषुवतीय जलधारा क्या हो गया, देखो यह नाम से स्पष्ट है क्या कि यह विषुवतीय रेखीय जलधारा के विपरीत बहेगा। सबसे पहला कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, गर्म होगी। अब देखो यहाँ पर कि यह दोनों गोलार्धों में उत्तरी विषुवतीय जलधारा, देखिए देखो रेखा बहता है ना, यहाँ पर आया गया ऐसा, ये भी जलधारा रेखा है। तो कुछ जलधाराएं क्या होती है, मुड़ जाती है, कुछ जलधाराएं बोलती है कि हम नहीं मुड़ेंगे। वो क्या होता है, इस स्थलीय भाग से टकरा करके पुनः उल्टी दिशा में पश्चिम से पूरब की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। समझो चीजों को। यह जो है ना,
विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा प्रशांत महासागर में भी पाई जाती है, अटलांटिक महासागर में भी पाई जाती है। उसका प्रकृति समझ देखो, हमने कहा दोनों गोलार्धों में उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा क्या होता है, आगे आकर के गया, कुछ जलधाराएं आगे मुड़ जाती है, यहाँ भी कुछ नीचे मुड़ जाती है, कुछ जलधारा ऐसी होती है जो पठार से टकरा करके पुनः क्या होता है, वापस उसको काउंटर करता है, ठेलता है ना। मतलब क्या कि बोलेगा कि नहीं हम तुम्हारे विपरीत चलेंगे। तो यही जो जलधाराएं होती है इसी को हम लोग बोलते हैं विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधाराएं। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। क्या समझ में आया? तो यही आपका अटलांटिक महासागर का जलधाराएं है।